ये किस किस को आता है? how many of you can solve this question? सर नो, मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कितने कर सकते हो सॉल्व? तो ओनली 2, और कोई नहीं कर सकता? ओके, ठीक है, चलो तो ठीक है अनामिका, तुम बता दो इसका सॉल्यूशन। लेकिन पता है आपको एक कठिन लग सकता है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आपने अगर क्या पता लीनियर अलजेब्रा लगा दी हो बहुत ज्यादा एडवांस, है ना, तो शायद आप फंस गए, नहीं तो बहुत आसान है क्वेश्चन। ओके चलिए करते हैं कैसे। देखिए x प्लस वाई जेड इक्वल टू क्या दिया गया है 2024, और इसके केवल इंटीजर सॉल्यूशन से हमें लाने 2023। हाँ तो अनामिका बताओ सर मैंने फर्स्ट वाले को y से मल्टीप्लाई किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया। ओके ठीक है, तो बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। देखो इसको y से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करो, y से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा ऐसे, है ना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या, ओ नहीं, अच्छा तुमने ऐसे किया, राइट, रुको, मतलब असली मेन आइडिया तुमको शायद से तुम चूक रही हो। हाँ तो बताओ फिर क्या किया? फिर उसके बाद z की वैल्यू मिल गई, राइट, 2024y माइनस 2023 ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। हाँ, फिर वहां से y को पुट किया कुछ भी, और उसके अकॉर्डिंग फिर दोनों की वैल्यू आ गई। लेकिन कुछ भी क्या पुट किया, क्या पुट करोगी y को? इंटीजर्स तो बहुत सारे तो होगा नहीं, हाँ? मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो होगा नहीं, तो मैंने y इक्वल टू 2 पुट किया। हाँ तो फिर वहां से z 675, फिर x तो आ जाएगा। दो सॉल्यूशन तुम्हें मिल गए, देखो राइट, तुमने ऐसे किया ना, इसको मेनली तुमने ऐसे किया, y एक फिक्स है तो चलो y को फिक्स कर लेते हैं, तो ये सिस्टम बन जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना। तो 2024 2023 ये सिस्टम बन गया, राइट। देन तुमने इसको सॉल्व किया, मान लो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, उस केस में इसको सॉल्यूशन मिलेगा इस तरीके से हर किसी y के लिए। जब डिटरमिनेंट जीरो होगा उस केस में देखना आप लोग क्या होता है, ये सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया, उसको आप मत देखिएगा। तो यहां से आपने फिर आपके पास सॉल्यूशन आया होगा जैसा कि आपने बताया, लेकिन यहां से ये आया ना आपके पास z इक्वल टू क्या है, देखो प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ऐसा आया होगा, मैं बोल रहा हूँ 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड x इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस को माइंड नहीं करेंगे, हाँ अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ देखो, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आया होगा मेरे अनुमान से। प्लस माइनस नहीं देखेंगे आप, ठीक है, कि सर यहाँ पर माइनस आ रहा है यहाँ पर प्लस आ रहा है, मतलब इस टाइप का आया होगा। तो यहाँ पर आप y इक्वल टू 0 ले लीजिए, आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, इंटीजर सॉल्यूशन, ठीक बात है। अगर आप y इक्वल टू 2 ले लीजिए, आपको इंटीजर सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन ये तय कौन करेगा कि और चीजें नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि आंसर की तो आप देख ही ली होगी, हमने 2 ही सॉल्यूशन है वहां। अगर ये तय हो गया है यहां से कि उसके अलावा इंटीजर से नहीं ले सकते हैं, तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, अदरवाइज सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो बताइए क्या ये तय हो गया है यहां से, हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ, अगर हो गया तो फिर मैं आपको आगे दूसरा तरीका नहीं बताता हूँ, नहीं तो दूसरा तरीका बताता हूँ। बोलो, नहीं हुआ राइट शायद। हाँ, ओके, यहाँ से तो नहीं होगा, और y हाँ स्क्वायर हाँ, मतलब हमें 2 सॉल्यूशन मिल गए, लेकिन और y के लिए होगा या नहीं होगा पता नहीं लग रहा ना, फंस रहे हैं यहाँ पर। तो ये मैं वही बोल रहा था कि लीनियर अलजेब्रा लगा दी हमने, तो हम फिर वो सोच ही नहीं पाएंगे जैसे इसका सॉल्यूशन करना है। इसको हाई स्कूल से करते, देखो कैसे करते हैं, सीधे इसको सब्ट्रैक्ट करो, कोई वो नहीं है, झंझट लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके देखो सीधे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। x कॉमन आएगा 1 माइनस वाई, समझना पूरा। z क्वेश्चन कॉमन आएगा y माइनस 1, तो मैं माइनस z कॉमन ले लेता हूँ 1 माइनस वाई लाने के लिए, 1 माइनस वाई। कभी भी इंटीजर सॉल्यूशन लाने हो तो फैक्टर करना बहुत फायदेमंद रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था फरवरी 2022 में ना,
CSIR नेट के, जिसमें हमने p की वैल्यूज निकाली थी फैक्टर करके। अब आप भूल भी गए हो सकते हैं। तो देखो अब इसमें क्या होगा कि 1 माइनस वाई एक्स माइनस जेड को हमने क्या लिख दिया 1। अब हमें पता है कि x और z भी इंटीजर है और y भी इंटीजर है, तो इसका मतलब वो कौन से इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट 1 आता है। तो यहां से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, y की वैल्यू निकल गई तो x और z की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। ये सब नो, मेरे कहने का मतलब क्या है वो समझिए। देखो तो हो सकते हैं कि 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो 1 हो एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 हो, या दूसरी पॉसिबिलिटीज हैं क्या हो सकती है कि 1 माइनस वाई इक्वल टू -1 हो और x माइनस जेड इक्वल टू भी -1। ओके, तो यहां से तय हो गया कि y दो ही वैल्यूज ले सकता है। यहां से पहले वाले में क्या आया y इक्वल टू 0 है ना, और फिर x माइनस जेड का डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, y की वैल्यू 0 रख के हम सॉल्व कर सकते हैं उनको ऊपर। ओके, यहां से आया कि y इक्वल टू 0 होना चाहिए और y इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहां से कितना आ रहा है y इक्वल टू 2। ठीक, ओके, तो इसका मतलब है y 0 या 2 हो सकता है। अब आप 0 या 2 पुट करके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ओके, इफ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना आता है, देखो y इक्वल टू 0 रखने पर तो बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन मिल रहा है। y इक्वल टू 0 पुट कर दो यहां पर, तो x इक्वल टू 2024 आ रहा है। ये सॉल्यूशन तो लगभग हर किसी ने वहां वैसे ही निकाल लिया होगा, इतना नहीं भी सोचा होगा तो। और z इक्वल टू क्या आ रहा है 2023, एक सॉल्यूशन मिल गया। ओके, इफ दूसरी और इफ दूसरा केस में क्या हो रहा है, देखो इफ y इक्वल टू 2 तो आपका सिस्टम क्या बन रहा है x इक्वल टू 2z x 2x प्लस z इक्वल टू 2024। भाई अब इसको तो आप लीनियर अलजेब्रा से सॉल्व कर ही सकते हैं, वही जो अनामिका ने अभी बताया वैसे ही सॉल्व करना है। तो आंसर्स क्या आ रहे हैं अब आप कर लेंगे, मुझे आगे करने की आवश्यकता नहीं है। कठिन क्या था ये डिसाइड करना कि y 0 या 1 के अलावा कोई और वैल्यू, सॉरी 0 और 2 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं ले सकता है। ओके, और y की जो ही वैल्यू मिल गई, क्योंकि y की वैल्यू अगर 0 और 2 मिल रही है तो फिर इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो हमारे सारे इंटीजर सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। तो इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे, इसका आंसर होगा एक पेयर है ऐसे 2024 0 2023 एंड दूसरा पेयर क्या है बोलो 674 2 और 675। ओके, तो दीज आर द ओनली सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन कंप्लीट, हालांकि तुम लोगों ने वहां सॉल्व कर लिया होगा, अगर किसी ने किया वहां हो सकता है क्योंकि 2 सॉल्यूशन, लेकिन ये वहां पर निश्चय नहीं हो पाया होगा क्या केवल 2 ही है और नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि निश्चय नहीं हो पाया होगा, नहीं हुआ हो सकता है। ओके, अब पक्का हो गया कि इसके अलावा कोई और नहीं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें, मतलब कुछ कठिन तो नहीं है ना इसमें डाउट